गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ आपका चैप्टर चल रहा है तुलसीदास का। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी के युग का ही नहीं, आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों, खासकर बेटियों को बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रहती है। वर्तमान परिस्थिति और तुलसी के युग की तुलना कीजिए। गरीबी के कारण तुलसीदास के युग में लोग अपने बेटा बेटी को बेच देते थे। आज के युग में भी ऐसी घटनाएं घटित होती है। किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो कुछ लोग अपनी बेटियों को भी बेच देते हैं। अत्यधिक गरीब और पिछड़े क्षेत्र में स्थिति आज भी यथावत है। तुलसी तथा आज के समय में अंतर यह है कि पहले आम व्यक्ति मुख्यतः कृषि पर निर्भर था। आज आजीविका के अनेक रास्ते खुल गए हैं। आज गरीब उद्योग धंधों में मजदूरी करके जीविका चला सकता है। परंतु कटु सत्य है कि गरीबी की दशा तुलसी युग और वर्तमान में बहुत अंतर नहीं देखने को आया है। नेक्स्ट, तुलसी के युग में बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारण के साथ उसे मिलाकर कक्षा में बताइए। आंसर है, तुलसी के युग में बेकारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। खेती के लिए पानी उपलब्ध न होना, बार बार अकाल पड़ना, अराजकता, व्यापार और वाणिज्य में गिरावट। आज की बेकारी के कारण पहले की अपेक्षा भिन्न है। आज है भ्रष्टाचार, शारीरिक श्रम से नफरत करना, कृषि कार्य के प्रति अरुचि, जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा, अकुशलता। नेक्स्ट, राम कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण सुमित्रा के। वे परस्पर सहोदर एक ही माँ के पेट से जन्मे नहीं थे, फिर भी राम ने उन्हें लक्ष्य करके ऐसा कहा, मिले जगत सहोदर भाई। इस पर विचार करें। राम और लक्ष्मण भले ही एक माता से पैदा न हुए, परंतु वे सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ रहे। राम अपनी माताओं में कोई अंतर नहीं समझते थे। लक्ष्मण सदैव परछाई की तरह राम के साथ रहते। उनके जैसा सहोदर भाई भी नहीं कर सकता था। इसी कारण राम ने कहा कि लक्ष्मण जैसा सहोदर भाई संसार में दूसरा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्र, सवैया के 5 छंद प्रयुक्त हैं। इस प्रकार तुलसी साहित्य में से ग्रंथ छंद और काव्य रूप में आए, उनके ग्रंथों की रचना बनाइए। तुलसी ने निम्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। काव्य रूप में प्रबंध काव्य के रूप में रामचरितमानस महाकाव्य, मुक्तक काव्य में विनय पत्रिका, गेय पद शैली में कवितावली और कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण मूर्छा राम के विलाप काव्यांश के आधार पर भ्रात शोक में बेचैन राम की दशा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम भाव विह्वल उठते हैं। वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण को अपने साथ लाने के निर्णय पर भी पछताते हैं। वे लक्ष्मण के गुणों को याद करके रहते हैं। वे कहते हैं कि पुत्र, नारी, धन, परिवार आदि संसार में बार बार मिल जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। लक्ष्मण के बिना वे स्वयं को पंख कटे पक्षी के समान असहाय, मणि रहित सांप के समान तेज रहित और सूंड रहित हाथी के समान अक्षम्य मानते हैं। वे इस चिंता में थे कि अयोध्या में सुमित्रा माँ को क्या जवाब देंगे और लोगों का उपहास कैसे सुनेंगे कि पत्नी के लिए राम ने अपने भाई को खो दिया। नेक्स्ट, तुलसी ने अपने युग की जिस दुर्दशा का चित्रण किया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तुलसीदास के युग में जन सामान्य के पास आजीविका के साधन नहीं थे। किसान की खेती चौपट रहती थी, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, दान कार्य भी बंद ही था, व्यापारी का व्यापार ठप था, नौकरी भी लोगों को नहीं मिलती, चारों तरफ बेरोजगारी थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। नेक्स्ट, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या सोचने लगे? लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने से वे मूर्छित हो गए। यह देखकर राम भावुक हो गए। वे सोचने लगे कि पत्नी के बाद अब भाई को खोने जा रहे हैं। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में जा रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होगी, परंतु भाई के खोने का कलंक जीवन भर मेरे माथे पर रहेगा। ये सामाजिक अपयश इस सामाजिक अपयश से वे घबरा रहे थे। नेक्स्ट, क्या तुलसी युग की समस्याएं वर्तमान के समाज में भी विद्यमान है? अपने शब्दों में लिखिए। तुलसी ने लगभग 500 वर्ष पहले जो कहा था वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने समय की मूल्यहीनता, नारी की स्थिति, आर्थिक दुर्वस्था का चित्रण किया है। इनमें अधिकतर समस्याएं आज भी विद्यमान है। आज भी लोग जीवन निर्वाह के लिए गलत सही कार्य करते हैं। नारी के प्रति नकारात्मक सोच आज भी विद्यमान है। अभी भी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। इसके विपरीत कृषि, वाणिज्य, रोजगार आदि की स्थिति
आदि में बहुत अधिक बदलाव आया है। इसके साथ ही तुलसी के अनेक समस्याओं का आज भी हमारे समाज में देखने को हमें मिलता है। बाकी नेक्स्ट है।